नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर, बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों, नियोजित शिक्षकों और तमाम तरह के जो है कि संविदा कर्मियों के लिए सरकारी घोषणा के संबंध में है, जो सीएम नीतीश ने गांधी मैदान के प्राचीर पर झंडोत्तोलन के उपरांत आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जारी किया है। तो सरकार का वह बयान हम आपको सुनवाएंगे भी, दिखाएंगे भी, उस पर अपनी बातें रखेंगे, अपनी राय रखेंगे और उसका जो है कि विश्लेषण आपको बताएंगे कि इसमें बिहार के संविदा नियोजित कर्मियों और तमाम नियोजित शिक्षकों सहित संविदा कर्मियों को क्या लाभ और हानि इसका हो सकता है और इसका आकलन आप स्वयं भी कर पाएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर गांधी मैदान पटना की धरती पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन भाषण में राज्य के सभी संविदा पर नियोजित कर्मियों, नियोजित शिक्षकों के संबंध में संक्षिप्त यानी कि थोड़ा सा ही सही लेकिन साफ साफ शब्दों में यह बता दिया है कि आगे भविष्य में नियोजित शिक्षक संविदा कर्मियों के लिए उनके पास क्या कार्य योजना है, सरकार जो है कि क्या कार्यवाही करेगी और वे आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों, संविदा नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मी बनाएंगे। यह सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने संबोधन में सभी विभागों पर अपनी बातों को रखा। उन्होंने जो है कि कृषि और किसान, मजदूर, तमाम तरह की छात्रवृत्ति और लाभप्रद लाभकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी मुहैया कराई और उसके बाद उन्होंने राज्य के कृषि विकास कार्यक्रमों सहित राज्य में संचालित भिन्न भिन्न प्रकार के लाभप्रद योजनाओं और इसके सकारात्मक परिणाम पर चर्चा करते हुए बताए कि राज्य उनमें उनके कार्यकाल में किस प्रकार तरक्की बिहार कर रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नया रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। एक नया रिकॉर्ड इस झंडोत्तोलन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम के साथ जुड़ गया है। वह रिकॉर्ड है 17 बार गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने का रिकॉर्ड, जो सीएम नीतीश के नाम चला गया है। चूंकि सीएम नीतीश 17 वर्षों तक सत्ता में रहकर शासन करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं और जिन्होंने जो है कि 17 बार गांधी मैदान पर जो है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर झंडोत्तोलन करने का कार्य किया है। यह खुद में एक इतिहास है जिसका जो है कि नीतीश कुमार के नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, रिकॉर्ड कायम हो गया है। नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। सबसे पहले हम आपको सीएम नीतीश का वह संदेश आपको सुनाते हैं जिसमें सीएम नीतीश ने राज्य के शिक्षकों, संविदा कर्मियों को क्या आश्वासन दिया है। पहले आप सीएम नीतीश का वीडियो क्लिप को सुनिए और जो है कि उसके बाद हम आपको इसका सारा विश्लेषण स्वयं बताएंगे। आज ही के दिन हम कह देते हैं ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके। और अभी आपने सुना कि सीएम नीतीश कह रहे हैं कि पहले यह कार्य हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी से बात करके सभी को सरकार से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि सभी को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। उनका कहना है कि सबसे पहले राज्य में हो रही सरकारी शिक्षकों की बहाली को हो जाने के बाद बाकी सभी नियोजित संविदा कर्मी, नियोजित शिक्षक को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा
कि इस क्रम में कहने की इस भ्रम को, उन्होंने यह भी कहा कि इस भ्रम को करने की बात उनके मन में, इस कार्य को करने की बात उनके मन में पहले से है और वे इस काम को करेंगे। उन्होंने सभी को भ्रम से दूर रहने की बात कही और उन्होंने घोषणा किया कि इस कार्य को करने की बात उनके मन में पहले से है और इस कार्य को वह करेंगे। सीएम नीतीश ने बहुत कम शब्दों का ही सही लेकिन साफ साफ शब्दों में अपना संदेश राज्य के नियोजित शिक्षकों और संविदा कर्मियों को गांधी मैदान में आयोजित 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के माध्यम से दे दिया है, जिसमें भविष्य में नियोजित शिक्षक संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित करने का ऐलान सीएम नीतीश ने कर दिया है। साथ ही सीएम नीतीश ने यह भी बता दिया है कि राज्य में शिक्षक नियुक्ति बहाली प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होगी सभी के लिए ऐसा नियम बनाया जाएगा कि सभी सरकार से जुड़ जाएंगे। इस बात की पुष्टि आज गांधी मैदान में जो है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सीएम नीतीश ने जो है कि किया है। हमने सीएम नीतीश का वह बयान भी आपको सुनवा दिया, दिखा दिया ताकि आपके मन में किसी तरह का संशय और भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके बाद भी हम आपको बता देना चाहते हैं, हम जानते हैं कि सीएम नीतीश के इसके बात पर भी लोग राजनीति करेंगे और कहेंगे कि सीएम नीतीश झूठ बोल रहे हैं। बोलने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं। हम यह वीडियो ही अपने चैनल पर चला दिया है ताकि आप स्वयं आप लोग अपनी बातों को अपनी कान से सुनिए और सीएम नीतीश जो कह रहे हैं उसको अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए और स्वयं इसको समझकर इसका आकलन कीजिए, क्योंकि खबरनवीसों का काम होता है, जो सरकारी घोषणाएं होती है, जो सरकार में बैठे लोग बोलते हैं उसको जो है कि दिखाना और उसको प्रसारित करना, वही काम हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि संविदा कर्मियों का एक गुट भाजपा समर्थित लोग हैं जो अक्सर कहते हैं कि सीएम नीतीश जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक संविदा कर्मियों का कुछ नहीं हो सकता। तो वे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा के वे लोग इस बात का गारंटी दिलवा सकते हैं सम्राट चौधरी या भाजपा अध्यक्ष से कि कल को जब सीएम नीतीश को गद्दी से हटा दिया जाए तो भाजपा सरकार बिहार के तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मी राजकर्मी का दर्जा देगी और उन्हें वेतनमान मुहैया कराएगी? यदि इस बात की पुष्टि सुशील कुमार मोदी, सम्राट चौधरी जैसे सरीखे कुछ भाजपा नेता आकर मीडिया में कर दे तो कल से हम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता के रूप में काम करना स्वीकार कर लेंगे और बिहार के तमाम संविदा नियोजित कर्मी भाजपा समर्थित उन लोगों का सहयोग करेगी। लेकिन जो है कि हमेशा से संविदा कर्मियों का गुट दो फाड़ में रहा है और वे लोग सरकारी नीतियों का विरोध नहीं करते हैं, वे लोग दलगत राजनीति पर उतर आते हैं। इसलिए वैसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम किसी दल या राजनीति से संबंध रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम जो वर्तमान सरकार है और सरकार जो कहती है उसकी नीतियों का प्रसारण करते हैं। इसलिए हमारा आलोचना और सरकार का आलोचना करने के बजाय आपको जो है कि भाजपा से संपर्क करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय